हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। आज के इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं ओजोनोलिसिस, एक और कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। और ओजोनोलिसिस ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। ओजोनोलिसिस क्या है कि जब हम ओजोनोलिसिस, ये जो वर्ड बना हुआ है ये एक्चुअल में टू वर्ड्स से बना हुआ है। कौन कौन से दो वर्ड्स है वो? फर्स्ट वर्ड जो है वो है यहाँ पर ओजोन, और सेकंड वर्ड है लेसिस। लेसिस का मतलब हो जाएगा ब्रेकिंग। तो इसमें क्या हो रहा है, ओजोन मॉलिक्यूल को ऐड करने के बाद में हम एल्कीन मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। अब ये कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये मैं आपको अभी आज के इस क्लास में समझाऊंगी। सो स्टूडेंट, जब आप इसको ऐड कर रहे हो, ब्रेक डाउन कर रहे हो, तो ये किस तरीके से होता है ये अभी हमें समझना पड़ेगा प्रॉपर एग्जाम्पल्स के थ्रू। सो ओजोनोलिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें याद रखना है और वो हमें हेल्पफुल होने वाले। कौन कौन से पॉइंट्स है वो देखो। फर्स्ट पॉइंट जो है वो हम कहेंगे कि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं ओजोनोलिसिस में। हम सबसे पहले तो एडिशन ऑफ O3 करने वाले हैं। O3 मीन्स क्या हुआ? ओजोन मॉलिक्यूल हुआ। अब हम ओजोन मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे एल्कीन में। सेकंड पॉइंट जो है वो होगा कि यहाँ पर बीच में एज अ इंटरमीडिएट फॉर्म होने वाला है ओजोनॉइड, जिसे हम लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ओजोनॉइड। अब ये ओजोनॉइड क्या होता है, किस तरीके से बनता है, ये अभी हम एग्जाम्पल्स के थ्रू तो समझने वाले ही है। थर्ड हम देखेंगे कि जब ओजोनॉइड जो है, हमने क्या कहा कि इसमें ब्रेकिंग भी होता है, तो ओजोनॉइड जो है किस तरीके से ब्रेक डाउन होगा वो भी हम देखेंगे, और किसके प्रेजेंस में होगा, तो वो होता है Zn और H2O के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है इसका। और फोर्थ पॉइंट हम याद रखेंगे कि इसमें जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उस प्रोडक्ट में वहां पर फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होगा। ठीक है, तो किस तरीके से हम किसी एल्कीन को अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू ओजोनोलिसिस, ये अभी हम स्टडी करने वाले हैं बाय टेकिंग अ प्रॉपर एग्जाम्पल्स। सो स्टूडेंट, जब आप ओजोनोलिसिस की रिएक्शंस याद करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो आपको देखो किस तरीके से सॉल्व करना है वो अभी मैं आपको समझाती हूँ। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ और इस एग्जाम्पल में हम इस एग्जाम्पल का नेम लिख लेते हैं, और इस एग्जाम्पल का नेम हो जाएगा प्रोपीन। बहुत ही ज्यादा ईजी है ये। यहाँ पर हमने एक डबल बॉन्ड लिया और डबल बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, करेंगे ब्रेक डाउन भी करेंगे इन द विद द हेल्प ऑफ O3। ओजोन जो मॉलिक्यूल है उसको सबसे पहले हम ऐड करते हैं। अगर आपको ऐड करना है तो इट मीन्स ओजोनॉइड फॉर्म होगा। ओजोनॉइड कैसे फॉर्म होगा? आपको डबल बॉन्ड को इस तरीके से देखो, यहां से ऐसा तोड़ना है, उसको ब्रेक डाउन करना है। ब्रेक डाउन करने के बाद में जो दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन हुआ है उन दोनों पार्ट्स को इस तरीके से आप लिख लो, अलग अलग लिख लो। ठीक है, ब्रेक डाउन करके हमने दोनों पार्ट्स को अलग लिख लिया। अब हमारे पास O3 है। अब O को कैसे ऐड करना है? हमें 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, तो 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को हम इस तरीके से घर के शेप में, देखो एक मैंने हाउस का शेप बनाया है, उस शेप में हम इसको ऐड करेंगे। और जब आप इसको ऐड कर लोगे तब देखो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, और इसी को, ये जो यहाँ पर घर के शेप में हमें जो दिख रहा है, इसी को हम कहते हैं ओजोनॉइड। और वो कैसे बना हुआ है? O3 के एडिशन की वजह से। ठीक है, सो हमने इसको क्या कहा है? हमने इसको कहा है ओजोनॉइड। अब क्या होता है कि ओजोनॉइड जो है, इस ओजोनॉइड का ब्रेक डाउन होगा, किसके प्रेजेंस में होगा? Zn और H2O के प्रेजेंस में होगा। और ये ब्रेक डाउन होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्डिहाइड और कीटोन में। अब ब्रेक डाउन किस तरीके से होता है? देखो यहाँ पर हम एक Y के शेप में इसको ब्रेक डाउन करते, देखो इस तरीके से हमने Y के शेप में इसको ब्रेक डाउन कर लिया है। और ये जो ब्रेक डाउन, ये पार्ट इस तरफ लिखेंगे, ये एक पार्ट ये हो गया। और आप देख सकते हो कि ये जो O जो है यहाँ पर इसको लॉस हुआ है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का लॉस हो चुका है। और यहाँ पर हम एक पार्ट इस तरीके से लिख लेते हैं CH3CHO। अब जो सेकंड पार्ट है वो भी हम लिख लेते हैं, और वो क्या होगा? नॉर्मली हम इसको कैसे लिख सकते हैं? OCH2, बट OCH2 तो ऐसा कुछ होता नहीं, इसको प्रॉपर रीअरेंज कर लेते हैं और उसको करेंगे हम HCHO। सो स्टूडेंट, यहाँ पर देखो दो अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बने हुए हैं। क्या नेम है उसका? चलो लिख लेते हैं। नेम जो है वो है एसिटाल्डिहाइड, और दूसरा जो है वो है फॉर्मल्डिहाइड। ये इनके कॉमन नेम्स है। कॉमन नेम के अलावा हम आईयूपैक नेम भी लिख सकते हैं इसका। जो इसका नेम जो होगा वो होगा इथेनॉल, और ये जो है वो होगा मिथेनॉल। सो स्टूडेंट, आप देख सकते हो कि यहाँ पर एल्कीन को हमने किस तरीके से ओजोन मॉलिक्यूल ऐड करने के बाद पहले तो हमने उसको कन्वर्ट किया है ओजोनॉइड में, और उसके बाद में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है इथेनॉल और मिथेनॉल में इन द प्रेजेंस ऑफ ZnNH2। वाई शेप में हमने उसको कट कर दिया है, और दो एक पार्ट इस तरफ लिखा, एक पार्ट इस तरफ लिखा है, और फाइनली हमें प्रोडक्ट मिला है अल्डिहाइड एंड कीटोन। सो स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख सकते हो और ध्यान से समझ सकते हो कि अल्डिहाइड और कीटोन जो हमें मिल रहा है ये हमारे बाई प्रोडक्ट, ये हमारे प्रोडक्ट हो सकते हैं ओजोनोलिसिस रिएक्शंस के।
सो स्टूडेंट, यहाँ पर देखो, अभी जब हम इसको रिएक्शन को करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि एक O जो है उस O का लॉस हुआ है, और इसीलिए इसी ओजोनोलिसिस को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन ओजोनोलिसिस भी हम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अल्डिहाइड भी फॉर्म हो सकता है, कीटोन भी फॉर्म हो सकता है। इस रिएक्शन में तो हमें अल्डिहाइड, दोनों अल्डिहाइड के ही मॉलिक्यूल मिले हैं, बट कुछ हमारे पास एग्जाम्पल ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें हमें क्या मिल सकता है, कीटोन मॉलिक्यूल भी मिल सकता है। वो अभी सभी एग्जाम्पल्स हम वन बाय वन यहाँ पर स्टडी करेंगे, और साथ में ही मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी जिसकी वजह से ओजोनोलिसिस ये करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा और आप इजीली उसके आंसर्स जो है वो निकाल सकते हैं। अभी हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर, और वो एग्जाम्पल है CH3CH डबल बॉन्ड CH, देन अगेन CH3, और यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ देखो, यहाँ पर आ जाएगा CH3। आपकी वैलेंसीज चेक कर लो, वैलेंसीज कार्बन की सबकी सही होनी चाहिए और सबकी वैलेंसीज एकदम करेक्ट है यहाँ पर। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर हम इसका IUPAC नेम लिख लेते हैं, और जब IUPAC नेम लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन है। 2 मिथाइल हो गया, और यहाँ पर हमने लिखा ब्यूट 2 इन। सो हमने यहाँ पर प्रॉपरली इसको लिख लिया है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं O3 मॉलिक्यूल। तो हमारा रूल क्या कहता है कि यहाँ से इसको ब्रेक डाउन करो, डबल बॉन्ड से ही ब्रेक डाउन करना है। जब आप डबल बॉन्ड से ब्रेक डाउन कर लोगे तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, या 2 पार्ट्स में लिख लो सेपरेटली, जैसे ये डिवाइड हो चुका है। अब 2 पार्ट्स में लिखने के बाद में अब ये जो O3 जो है हमारा, उस O3 को हम घर के शेप में उसमें अरेंज कर लेते हैं, है ना। तो अरेंज करते समय हमें कैसे अरेंज करना है, हमने पहले भी देखा था कि पहले एक O यहाँ लिख लो, फिर दूसरा O यहाँ लिखो, फिर तीसरा O, इस तरीके से लिख के इसको ज्वाइन कर दो। तो ये बन गया हमारा ओजोनॉइड जो घर के शेप में बना हुआ है। फिर आप उसको Y के थ्रू ब्रेक कर लो, यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ Zn और H2O हम इसको Y के शेप में ब्रेक किया। ये वाला जो पार्ट है वो एक तरफ लिख लेते हैं, देखो यहाँ पर CH3CHO हो गया है, और जो दूसरा पार्ट है वो भी हम दूसरे तरफ लिख सकते हैं। यहाँ का पार्ट हमने यहाँ लिखा और यहाँ का पार्ट भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो इस तरीके से CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, और ये O है, सिंगल बॉन्ड तो हम लिखते नहीं, इसलिए डायरेक्टली हम डबल बॉन्ड लिखेंगे। और स्टूडेंट आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, ये बना है हमारे पास इथेनॉल, और ये जो बना है वो है एसीटोन। एसीटोन कह लो, या फिर हम सिंपली कहेंगे प्रोपेन 2 ओन। एसीटोन इसका कॉमन नेम है और IUPAC नेम है प्रोपेन 2 ओन। सो अभी आपने देखा कि हमने अल्डिहाइड भी हम बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं, और जो मिडल इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है उसे कहा जाता है ओजोनॉइड। सो स्टूडेंट, ये काफी इजी है, बस आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है कि किस तरीके से अल्डिहाइड और कीटोन बन सकता है। अभी हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आए। जब आप इसके और एक एग्जांपल ले ही रहे हो तो आपको समझना है कि ओजोनोलिसिस में पहले हम O3 ऐड करते हैं, फिर उसका ओजोनॉइड बनाते हैं और फिर उसका ब्रेक डाउन होता है। अब देखो यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल ले रही हूँ, और इस एग्जांपल में देखो अभी आप क्या कर सकते हो, आप इसमें O3 देखो। अब इसमें क्या होता है, मैं आपको डायरेक्टली भी बताती हूँ कि अगर बिना ओजोनॉइड बनाए हम किस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट उसमें लिख सकते हैं, और जो हमारे पास लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा, और बिल्कुल इजीली हम उसका आंसर विद इन 2 मिनट्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सीधे सीधे यहाँ पर ब्रेक डाउन करो आप इस मॉलिक्यूल को। ब्रेक डाउन करने के बाद एक O यहाँ अटैच करो, दूसरा O यहाँ अटैच करो। अब देखो ये एक शॉर्ट ट्रिक है स्टूडेंट, इस तरीके से आप इसका फाइनल आंसर जो है आराम से लिख सकते हो। और वो भी कब लिख सकते हैं, हमें अगर हमें कोई भी डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चन नहीं लिखना है तो हम ये MCQ बेस्ड में ये ट्रिक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और फाइनल आंसर हम निकाल सकते हैं इजीली, बहुत ही ज्यादा इजीली आप इसको निकाल पाओगे। चलो एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं और हम देखते हैं कि क्या अब हमें ये हम प्रॉपरली कर पाते हैं या नहीं। इसके लिए देखो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ, और इस एग्जाम्पल का हम IUPAC नेम भी लिख सकते हैं और साथ में कॉमन नेम्स भी लिख सकते हैं। देखो ये हमारा एग्जाम्पल है। अब अगर हमें इसका डायरेक्टली प्रोडक्ट निकालना है विदाउट फॉर्मिंग ओजोनॉइड, अगर आपके पास में ज्यादा टाइम नहीं है, आप इसको नहीं कर सकते, तो बहुत ही सिंपल है। कैसे करना है, आपको इसको डबल बॉन्ड के वहां से ब्रेक डाउन करना है। ब्रेक डाउन करने के बाद में आप एक एक O ऐड कर दो और फिर फाइनल प्रोडक्ट इसमें लिख दो। तो फाइनल प्रोडक्ट जब आप लिखोगे तो देखो यहाँ पर जिस तरीके से हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है बस वैसे ही करना है, और फिर उसको फाइनल प्रोडक्ट हमें प्रॉपरली लिख देना है। और स्टूडेंट आप देख सकते हो इस तरीके से हमें यहाँ पर 2 प्रोडक्ट मिल सकते हैं, और दोनों अल्डिहाइड भी हो सकते हैं, दोनों कीटोन भी हो सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से आप इजीली विद इन 2 मिनट्स आप किसी
भी प्रोडक्ट बना सकते हो ओजोनोलिसिस के। सो स्टूडेंट, आई होप आप सभी को ये अच्छे समझ में आ रहा है और आप सभी इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। अब देखो यहाँ पर अभी हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे और अब हम ये देखेंगे कि जब हम और एग्जाम्पल्स लेते हैं तो अगर हमारे पास में कोई दो अल्डिहाइड हो या फिर कोई दो कीटोन हो तो उन सबको किस तरीके से हम ये बता पाएंगे कि उनसे एल्केन बना है, एल्कीन बना है, और वो भी कौन सा एल्कीन बना है। जैसे अभी हमारे पास देखो यहाँ पर ये क्या है, इथेनॉल है, और ये जो हमने दूसरा लिया है वो है प्रोपेन टू ओन। इट मीन्स एक अल्डिहाइड है और एक कीटोन है। अब हम ये देखेंगे कि ये अल्डिहाइड और एक कीटोन जो है, जो बना है, ये किस एल्कीन से बना है, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। इट मीन्स एक्चुअली अभी हम यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन करके देखेंगे, राइट। सो रिवर्स रिएक्शन में हमने क्या देखा, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि इनका जो डबल बॉन्ड ओ वाला जो साइड जो है, ये जो डबल बॉन्ड ओ वाला साइड है, ये एक दूसरे को के सामने आना चाहिए। और जब ये एक दूसरे के सामने आ जाएगा तो आप इसको क्या कर लो, कट कर लो। बस उतने पार्ट को आपको कट करना है। और जैसे ही आप इसको कट कर लोगे, रिमेनिंग जो भी रहेगा वो आप सभी को यहाँ पर लिख लेना है। और जैसे ही आप इसको लिख लोगे तो वहां पर देखो ये हमारा एल्कीन बन जाएगा, जिससे हमें ये अल्डिहाइड और कीटोन मिला हुआ है। तो इस तरीके से बहुत ही इजीली आप उस एल्कीन को फाइंड आउट कर सकते हो। हमें क्या याद रखना है, हमें ये याद रखना है कि हमारे जो अपोजिट साइड्स में हमें उसको इस तरीके से अरेंज करना है कि उसके डबल बॉन्ड वाला साइड जो है वो अपोजिट है और उसको यहाँ से बिल्कुल हटा ही देना है। और जब ये पूरा इसको वहां से हटा दो और हटने के बाद में जो भी पार्ट बच जाएगा उसको वहां यहाँ लिख लो, और यही होगा हमारा एल्कीन, जिससे ये अल्डिहाइड और कीटोन जो है वो बन चुका है। सो स्टूडेंट, आई होप आप सभी को ये जो मैं समझा रही हूँ वो अच्छे से समझ में आ गया है। और हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि एल्कीन से हम किस तरीके से कौन सा अल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे, या तो फिर हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम अल्डिहाइड और कीटोन से किस तरीके से एल्केन बनाएंगे। सो स्टूडेंट, आप सभी को ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं एज्यूम करती हूँ। एंड आई होप आप सभी को समझ में आ गया। थैंक यू सो मच।